औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में मैं हूं मोहम्मद उमर मुनीर और अब तक हम इस लेक्चर सीरीज़ में अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, अकाउंटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम देख चुके थे जो बेसिक्स हैं, और अकाउंटिंग के जो यूज़र्स हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होती है अकाउंटिंग सिस्टम से, उसके यूज़र कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से ऑनवर्ड अब हम अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करना समझेंगे कि अकाउंटिंग सिस्टम किस फाउंडेशन पे डेवलप होता है, और अब हम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग को एज अ प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। तो अकाउंटिंग एज अ सिस्टम को समझने से पहले पूरे सिस्टम की बुनियाद एक अकाउंटिंग इक्वेशन पे है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जिसको हम कहते हैं ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है, किसी ज़माने में इसको कहते थे, लेकिन ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं और इन कंपोनेंट्स की अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या रोल है। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे लेक्चर्स के अंदर तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो एसेट्स हैं ये रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज मींस कि वो आइटम्स जो बिज़नेस के अंदर यूज़ होंगे उस बिज़नेस को चलाने के लिए, और ये जो रिसोर्सेज हैं इनके कोई सोर्सेज होंगे, यानी किसी ने इनको प्रोवाइड किया होगा, जिसने उनको प्रोवाइड किया होगा उस एसेट पे उसी का क्लेम है। तो ये दो किस्म के सोर्सेज होते हैं जो एसेट को प्रोवाइड करते हैं। एक लायबिलिटीज़, यानी वो जो पर्सन है जो आउटसाइडर ऑफ द बिज़नेस है, जो बिज़नेस का आउटसाइडर है, और एक ऑनर इक्विटी जो बिज़नेस का ऑनर है या वो इनसाइडर है। तो बिज़नेस के जो एसेट्स हैं वो दो सोर्सेज से बिज़नेस में जनरेट किए जाते हैं, और इन पे जो क्लेम होता है लायबिलिटीज़ का, एक्सटर्नल पार्टीज़ का, वो प्रायोरिटी क्लेम होता है। इसके ऊपर बात हम थोड़ी देर में दोबारा भी करते हैं। जबकि जो ऑनर इक्विटी है इसका जो क्लेम होता है वो रेसिडुअल होता है, यानी जो बच जाएगा जब हम लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देंगे या लायबिलिटीज़ को सेटल कर देंगे तो जो बचेगा वो ऑनर इक्विटी का होगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमें समझना चाहिए कि जो एसेट्स हैं ये रिसोर्सेज हैं, ये दो लोगों ने प्रोवाइड किए होते हैं। लायबिलिटीज़ भी प्रोवाइड, यानी आउटसाइडर टू द बिजनेस पार्टी है उसने प्रोवाइड किए हैं, और जो इनसाइडर टू द बिजनेस पार्टी है उसने प्रोवाइड किए हैं। अब हम फर्दर की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जो पहला की पॉइंट है वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये अंडरलाइंग फ्रेमवर्क डेवलप करती है फॉर रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। अब हम इसी लेक्चर सीरीज़ में अगले लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक इवेंट्स किस किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट करते हैं, और फिर ये एक डाटा को बिल्ड करते हैं। ये हम जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एसेट आर क्लेम बाय ईदर क्रेडिटर्स और ओनर, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और इफ़ अ बिजनेस इज लिक्विडेटेड, यानी बिजनेस अगर क्लोज हो जाएगा तो क्लेम ऑफ क्रेडिटर मस्ट बी पेड बिफोर ओनरशिप क्लेम्स, यानी जो आउटसाइडर्स हैं उनको पहले पे ऑफ किया जाएगा, बाद में जो बचेगा वो इनसाइडर को मिलेगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आइटम बाय आइटम, कि इन तीनों आइटम को पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम ये ट्रांजैक्शंस की तरफ चलेंगे जो इकोनॉमिक इवेंट्स को क्लासिफाई करेगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जी एसेट्स को। एसेट्स क्या है जी? एसेट्स आर द रिसोर्सेज अ बिजनेस कंट्रोल्स। अब ये जो कंट्रोल का वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि एक बिजनेस उसे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ ओन का वर्ड नहीं है। पिछले ज़माने में कुछ अर्सा पहले तक यहाँ लिखा हुआ था रिसोर्सेज अ बिजनेस ओन्स, लेकिन अब ऑनरशिप से आगे एक स्टेप आगे चले गए हैं, बिजनेस कंट्रोल्स। तो कंट्रोल चीज़ वही होगी जो ओन होगी, लेकिन कंट्रोल मीन्स कि बिजनेस
उससे बेनिफिट ले सकता है। अभी इसको हम डिस्कस करें थोड़ी देर में। एसेट्स प्रोवाइड फ्यूचर सर्विसेज और इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, ये कोई एसेट है, उसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। और कंट्रोल क्या है? कंट्रोल दो चीज़ों से डिटरमिन होता है, पावर टू ऑब्टेन द रिसोर्सेज या बेनिफिट्स, यानी पावर टू ऑब्टेन द बेनिफिट्स एंड पावर टू रिस्ट्रेन अदर्स टू ऑब्टेन द बेनिफिट्स। यानी हम खुद उस एसेट से बेनिफिट हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, यानी पावर रखते हैं, और किसी दूसरे को हासिल करने से रोक सकते हैं। ये इट मीन्स कि कंट्रोल है। एग्जाम्पल के तौर पे कैश, सप्लाईज, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ये भी हम बेसिक स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिक्स एग्जाम्पल्स हैं इन एसेट्स की। सेकंड जो एक कंपोनेंट है वो लायबिलिटी का है, यानी एक्सटर्नल पार्टी है। लायबिलिटी क्या है? ये क्लेम्स अगेंस्ट एसेट है, यानी इसको डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी कहा जाता है। यानी आपने किसी से अगर कोई चीज़ उधार ली है तो ऑब्वियसली वो आपने उसको पे करनी है। तो वो एसेट जो बिजनेस में इंजेक्ट हुआ है वो उधार के सोर्स से हुआ है, तो आपने आउटसाइड पार्टी को पेमेंट वापस करनी है। क्रेडिटर्स, पार्टी टू होम मनी इज ओड, यानी इनको हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हमने पेमेंट करनी है। फिर इसकी एग्जांपल्स है अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल। नोट्स पेबल मीन्स के जो रिटर्न प्रॉमिस होता है, सैलरीज एंड वेजेस पेबल, बैंक लोन एंड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ये थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह इसको हम जैसे से डिस्कस करेंगे। बॉन्ड्स भी एक तरह से डेट ही होता है, जो कंपनी पैसे कहीं से पूल करती है और उनको सर्टिफिकेट इशू कर देती है, उस सर्टिफिकेट को हम बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ऑनर इक्विटी का है। ऑनर इक्विटी क्या है? ऑनर इक्विटी क्लेम ऑन टोटल एसेट्स, यानी ऑनरशिप का क्लेम ऑन टोटल एसेट, और ये रेसिडुअल क्लेम होता है। ठीक है, इसको रेसिडुअल इक्विटी भी बाज़ औक़ात कहा जाता है, और इसको नेट एसेट्स भी कहते हैं। नेट एसेट इसलिए कहते हैं कि एसेट्स में से हम लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो जो बच जाता है उसको हम नेट एसेट कहते हैं। तो इसको हम नेट एसेट कहें, इक्विटी कहें, कैपिटल कहें, ऑनर इक्विटी कहें, ये सारी टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। और इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स एंड रेवेन्यू से ये इंक्रीज होती है, और ड्राइंग्स या विड्रॉल्स एंड एक्सपेंसेस से ये रिड्यूस होती हैं। तो यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट हम अभी स्टॉप करते हैं डिस्कशन का, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये वाला जो आखिरी दो बुलेट पॉइंट हैं कि ये जो ऑनर इक्विटी है ये किस किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है और किस किस तरीके से डिक्रीज हो सकती है, इसके ऊपर हमारी फर्दर डिस्कशन बाकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस मैटर पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज टू इंक्रीज द ऑनर इक्विटी एंड व्हाट आर द कॉजेज टू रिड्यूस द ऑनर इक्विटी। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।